है बजट में फार्मा कंपनीज के लिए सहूलत दी गई। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सहूलत है। फार्मा कंपनीज के लिए मजीद 3 ड्रग्स ड्यूटी फ्री रिजीम में शामिल है। अच्छा, और उसके साथ साथ सोलर पैनल, जैसे भी हाजी साहब भी कह रहे हैं, सोलर पैनल के इस्तेमाल की अशिया और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। इन्वर्टर्स और बैटरीज पर भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। तो ये मेमन साहब लग्जरी तो नहीं कहेंगे, नेसेसिटी कहेंगे। जो इंतहाई जरूरत की चीजें हैं उसके ऊपर अगर ये डायरेक्शन है तो मस्बत कहा जा सकता है। बिल्कुल मस्बत कहा जा सकता है। और जो इन्वर्टर हैं या ये आप बैटरीज देख रहे हैं, मैं तो इन चीज़ों के खिलाफ मैं बोलता हूँ इन पर सब्सिडी दे दें। ये गरीब लोग पिस चुका है। कहाँ से 22,000 रुपए का बिल भरे, कहाँ से 20,000 के बिल भरें। आप लोग इसमें सब्सिडी और इस पे काम करें, कुछ सोलर पे काम करें, इन्वर्टर पे काम करें, बैटरी पे अच्छा काम है, अच्छा इकदाम है, लेकिन ये सब्सिडी अब आवाम तक पहुँचे। यानी जो एनर्जी मिक्स है हमारा, दुनिया में ऐसा इतना बकवास और बेहुदा मैं कहूँगा सर एनर्जी मिक्स नहीं होता जो खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान में हम लेकर चल रहे हैं एनर्जी मिक्स। उसको बिल्कुल आपने अगर बचाना है अपनी एनर्जी को, अपनी कंपनी मुल्क को, मईशत तो छोड़ें, सबसे पहले आप पूरी अगर अपने स्टेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं तो आप अपना एनर्जी मिक्स सही करें। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जो है इस वक्त इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, हमें इसको खत्म करना होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जाना होगा, सोलर के ऊपर हमें जाना होगा। दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और हम अभी तक महंगे ईंधन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने दूसरी चीज ये कादिर भाई कि हमने पावर प्लांट्स लगा लिए, लेकिन हमने हमारी यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं हुई, लाइन नेटवर्क के ऊपर नहीं हुई। हाँ, अभी आप देखेंगे इस वक्त, सॉरी आप देखें, इस वक्त देखें जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि इस वक्त तमाम डिस्कोस जो हैं उनका लाइन लॉस जो है वो इतना बड़ा है कि वो कंपनियां जो हैं वो काम क्यों कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप केपीके में चले जाएं तो मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ का जो लाइन लॉसेस हैं वो दे आर मोर देन 70% लाइन लॉसेस। तो इसका मतलब अगर लाइन लॉसेस रिकवरी ना होना, अनअकाउंट फॉर यूएफजी जो आप देख रहे हैं, चाहे गैस में हो या आपकी इलेक्ट्रिसिटी में हो, दैट्स इन डबल डिजिट। दुनिया में कहीं नहीं 5-6% होता है हार्डली, पाकिस्तान में डबल डिजिट। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जो काम हो रहा है 30% तो मैं बोलता हूँ लाइन लॉसेस हैं। हाँ। और सबको पता है कि लाइन लॉसेस किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम उनको दिए जा रहे हैं जी ये इदारा वो इदारा। इन सबको अब ख़त्म करना चाहिए, प्राइवेटाइज करें। हाँ। और जान छुड़ाएं इस मुल्क पे। अब देखें 65% तो रेवेन्यू देता है कराची। हाँ। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, कराची एक तरफ है। और दूसरी मसला, सबसे बड़ा मसला है कि दुकानदार हजरात वो बोलते हैं 8 बजे बंद कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उनकी बात, अगर सोलर आ जाए तो सारी रात खुली रखेगा, उसको क्या ज़रूरत है। मैं अपनी बिल्डिंग का हवाला देता हूँ, मैंने 1.5 करोड़ का सोलर लगवा रहा हूँ, 1.5 करोड़ का, 250 ऑफिस हैं। भाई एक दफा जान छूट जाएगी ना। ये 10 लाख का बिल आता है डेली, 12 लाख का बिल आता है महीने का। सही है, सही तो है। हम ये बचत क्यों नहीं करें। ठीक, मेमन साहब आपने भी देखा होगा वेस्ट में और मिडल ईस्ट वगैरह आप गए होंगे, दुबई तो हर कोई जाता रहता है, कोई मसला नहीं है। बात सारी है कि वहाँ पर सुबह 8 बजे आपको मालिक भी दुकान पे मिलेगा, सुबह 9 बजे मालिक भी मिलेगा और आपको उसका सेल्स मैन भी मिलेगा और ग्राहक भी मिलेगा। ये सारी अय्याशी हम पाकिस्तान में आके करते हैं कि 12 बजे से पहले खोलेंगे नहीं और रात 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। हमें तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है ना सबसे पहले। सर देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि कवानीन जो भी हों उसकी पासबानी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसलिए पासबानी ना करें कि जी हमें इसको सूट नहीं करता, तो मेरे ख्याल में जो है वो नामुमकिन सी बात है कि कोई भी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, आपने बिल्कुल सही कहा, आप जब जाते हैं तो आप देखें कि जो भी मीटिंग्स होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं। हमारे यहाँ देखें टैक्स ऑफिस में 7:30 बजे का सुबह का टाइम है और मेरे नहीं ख्याल के कोई शख्स भी यहाँ 10:30 बजे से पहले आता है। और 3:30 बजे दोपहर तक का टाइम है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोई आदमी भी 6 बजे से पहले वहाँ से जाता होगा। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम सफ़र करेंगे इसको। जरा अब्दुल वहाब ईदी साहब को भी हम शामिल करते हैं। अब्दुल वहाब ईदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो फेडरल बजट पेश होने जा रहा है, बात अगेन मैं काफ़ी दिनों से और मुझसे मैं सब यही बात कर रहे हैं कि इतनी हार्डशिप है, इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम है, फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास
है कहां पर, फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास है कहां पर जो ये बजट के वादे कर रही है, सारी चीजें कर रही है। वहाब साहब से मैं जानूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।